नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कल बजट सत्र में बहुत बड़ा बजट पास किया है, जिसमें कई बड़ी परियोजनाओं की बात की गई है। जिसमें हम आपको बता दें कि गंगा घाट पुरोहितों के लिए भी कल्याण बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिससे घाट के पंडा, पुरोहित, ब्राह्मण काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कल्याण बोर्ड बनाने की बात कर रही है, जिससे घाट के पंडा, ब्राह्मण, पुरोहितों को लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिससे घाट के ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अपना नाम और परिचय बता दें। विश्वनाथ औंढेकर, महाराष्ट्र की हूँ, अहिल्याबाई घाट। गुरुजी, जो योगी सरकार ने कल्याण बोर्ड बनाने की अपील की थी, काफी उसको प्रस्तावित कर दिया गया है 2022-23 के इस बजट सत्र में। दूसरे कार्यकाल में योगी ने ब्राह्मणों और पुरोहितों के लिए सोचा है, तो इस पर क्या, किस तरह के धन्यवाद आप देंगे, क्या कहना है? मोदी के ऊपर विश्वनाथ की कृपा बनी है, इसीलिए शब्दों का उपयोग अच्छा ही होना चाहिए। सूर्य के आगे किसी का अंधेरा नहीं चलता है, और वो व्यक्ति वैसे हैं और उनको सद्भावना दे, भावना से सब कुछ होता आ रहा है, करते आ रहे हैं। और आशीर्वाद ब्राह्मणों के तरफ से उनको दीर्घायुष्मान बने रहे, ऐसा ही कल्याण देश का होता रहे और आपकी वाहवाही होती रहे। आप हमारे ही देश में क्या है, विदेशों में भी उनका नाम है, विदेश में भी गए, विदेश में उन्होंने जो काम किया है स्वर्ण अक्षरों में। सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अपने इस चीज को पूरा किया है, तो क्या कहना है इस पे आपका योगी सरकार के लिए? योगी सरकार के लिए यही कहूँगा कि आपकी भावनाएं जो है वो आपको बनी रहे और ऐसा ही सबका आशीर्वाद देते रहिए, आप आशीर्वाद लेते रहिए और विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। जैसे आपने विश्वनाथ मंदिर का उद्धार किया है, वैसे विश्व का कल्याण आप करें, यही हमारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपके ऊपर। अपना नाम और परिचय। मैं पप्पू तिवारी उर्फ बाबा जी, गंगोत्री सेवा समिति का सदस्य हूँ। पप्पू जी, जो पूर्व में एक कल्याण बोर्ड बनाने की अपील हुई थी योगी सरकार से, उसको पारित किया गया है, उसके लिए प्रावधान चल रहा है। 2022-23 के बजट में दूसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है, लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रावधान पास किया गया। उस पर क्या कहना है आपका सरकार को लेकर? ऐसा है, जो योगी सरकार इस वक्त कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल में, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये सबके लिए सुविधा दे रहे हैं और सबका सुन रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो। इसलिए जो दूसरे कार्यकाल में 1 करोड़ के लिए पुरोहितों के लिए जो बजट पास किया है, उसके लिए हम सभी पुरोहित आभार व्यक्त करते हैं और योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। और माँ गंगा का आशीर्वाद उनके ऊपर, बाबा विश्वनाथ का तो बना है, हम लोगों का भी आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं और हमारे परिवार जो हैं बरसातों में भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते रहे। अब उसके लिए एक नई आशा और नई किरण लेके योगी जी हमारे आए हैं। इसके लिए हम जितना भी आशीर्वाद दें वो कम है उनको, और हम पूरे जनता से यही कहेंगे कि जो भाजपा सरकार कर रही है वो कोई सरकार आज तक की नहीं, केवल खाने पीने का प्रबंध अपने कर रही थी और देश हमारा कंगाल की ओर बढ़ रहा था। इन लोगों ने भारत को संभाल लिया है और उत्तर प्रदेश को, योगी जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये हमारे ब्राह्मणों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत ही उनके ऊपर हमारा आशीर्वाद है और हम लोगों के ऊपर कृपा किए हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगले बार भी चुनाव में भाजपा ही आए। नाम परिचय। मेरा नाम चटपटी महाराज है। तो हम लोग इतने गरीब हैं, बरसात में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा परिवार भूखे मर रहा है। इसलिए जितना योगी जी हम लोगों को करेंगे, उनका आशीर्वाद है हम लोगों का, और बाबा विश्वनाथ गंगा माँ का आशीर्वाद है कि हमारे योगी नाथ जी, मोदी नाथ जी बारंबार उनकी सरकार बने। दूसरे आने के बाद क्या स्थिति होती है? हम लोग भूखे मरते हैं, कब वो 10 रुपया पाते हैं, कब वो 25 रुपया पाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं। किस तरीके से धन्यवाद देंगे आप योगी जी को?
योगी सरकार ने कह रहे हैं कि आप लोगों को सहायता मिलेगा। हम बजट पास किए हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं और बारंबार हम लोग श्री पुरोहितों ने आशीर्वाद दे रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी बारंबार उनकी सरकार बने, हम लोगों का कहना भी सुने, हम लोग को कुछ मिले, परिवार चले। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में पहली बार देश के इतिहास में संतों और पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए कल्याण के बारे में विचार किया गया। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देती है कि कम से कम जिस दौर में विभिन्न राज्य सरकारें इमामों को नमाज पढ़वाने के वेतन देती रहीं, उसमें से एक ऐसा चेहरा भी उभरा जिसने संत और पुरोहितों के बारे में विचार किया है। यह राशि देखने में भले छोटी लगती हो, 1 करोड़ की राशि, परंतु यह आगे के लिए हिंदू समाज के संत, पुजारी, पुरोहितों का रास्ता खोलेगी और पूरे देश में यह एक नज़ीर बनेगी। इतिहास में पहली बार संत और पुजारियों की सरकार। तो बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज बकेट, बनारस। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।